An alleged remark against the Chogyals of Sikkim by Secretary Sports Department Raju Basnet has sparked a major controversy in the Himalayan state. As per allegations by the Sikkim Sherpa Protection Board and others, the Secretary Sports Department Raju Basnet during the recent visit to Delhi to meet Tribal Affairs Minister Arjun Munda made a derogatory remark against the erstwhile Chogyal dynasty, drawing similarities between it and Mughal Emperor Babur and his descendants. The remark was allegedly made during the submission of a representation demanding tribal status for 12 ethnic groups of Sikkim. This is being seen as an indirect way of attacking the rights of the Bhutia Lepcha community of the state. This has now sparked a massive row, even drawing sharp reactions from SDF leader Baichung Bhutia, who expressed shock that such a remark was allegedly made in the presence of Chief Minister P.S. Tamang. Pasang Sherpa, General Secretary of Sikkim Nagarik Samaj, and Sonam Sherpa, President of the Sikkim Sherpa Protection Board, strongly condemned Basnet's alleged derogatory remarks. हाम्रो मुख्यमंत्री पीएस गोलेज्यूले 12 जनजाति को ट्राइबल को कमिटी गठन गरेर दिल्ली लानुभयो र अस्तिको दिनै उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीसँग उहाँहरू टोली गएर ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुण्डासँग भेट्यो र त्यतिबेला मिस्टर राजु बस्नेतले जुन स्टेटमेन्ट राख्यो ट्राइबल मिनिस्टर र मुख्यमन्त्री पीएस गोलेज्यूको अगाडि कि छोगेल र बीएल कम्युनिटीले कसरी ट्राइबल पायो भनेर उहाँले प्रश्न राखेको थियो र यो स्टेटमेन्टलाई हामी म र सम्पूर्ण बीएल कम्युनिटीदेखि हामी यो स्टेटमेन्टलाई कन्डेम गर्न चाहन्छौँ। कहीँ न कहीँ मलाई लाग्दैछ कि मिस्टर पीएस गोले र उहाँको टिमले आज राजु बस्नेतज्यूहरू जस्तो उहाँहरू व्यक्तिलाई एउटा प्रक्सी बनाएर अगाडि राखेर बीएल विरोध कुरा गर्नु लगाइरहेको छ कि छैन, यो हामीलाई ठुलो प्रश्न छ र म उहाँको राजु बस्नेतज्यूको स्टेटमेन्ट फेरि पनि कन्डेम गर्न चाहन्छु र हामी सबै बीएल कम्युनिटीदेखि सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर गर्नुपर्छ र हामी सपोर्ट छ। 12 जनजातिलाई ट्राइबल बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामी पुरा सपोर्ट छ। तर आज एक दुईजना व्यक्तिहरूले कम्युनल पोलिटिक्स गरेर स्पेशली मुख्यमन्त्रीकै अगाडि र ट्राइबल मिनिस्टरको अगाडि यस्तो कुराहरू राख्दा चाहिँ मलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ कि यो डाइरेक्टली मिस्टर पीएस गोले र एसकेएम को हात पनि छ जस्तो लाग्छ र हामी हाम्रो बीएल कम्युनिटीदेखि All right, and to give us more details regarding this, I'm being joined live from Gangtok by my colleague Prakash Adhikari. So, Prakash, इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया है कि नहीं सिक्किम एसकेएम पार्टी की तरफ से और from Raju Basnet himself on the controversy? Prakash. रौनक जो सिक्किम के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है राजू बस्नेत, जो एक डेलीगेशन जो आउट कम्युनिटीज को ट्राइबल को डिमांड को लेकर जो दिल्ली गए थे चीफ मिनिस्टर के साथ, उस डेलीगेशन का एक मेंबर था। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया है, ऐसा आरोप भुटिया लेप्चा कम्युनिटी का लगाना है और उन लोगों ने आज भुटिया लेप्चा कम्युनिटी की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजू बस्नेत का स्टेटमेंट को कंडेम करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, प्रेस रिलीज आया है, मगर अभी तक एसकेएम पार्टी हो या मुख्यमंत्री हो या राजू बस्नेत की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मगर अभी ये सोशल मीडिया में बात वायरल हो रहा है, मगर अभी तक राजू बस्नेत और एसकेएम पार्टी हो या मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया है। मगर अभी अभी एक सिब्लेक जो सिक्किम का भुटिया लेप्चा का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्किम भुटिया लेप्चा एफेक्स कमेटी, जिसका कन्वेनर छितन से भुटिया है, उन्होंने भी राजू बस्नेत का जो स्टेटमेंट है उसको कंडेम किया है। मगर इसको लेकर अब राजू बस्नेत अपने क्या रवैया अपनाएंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे वो देखने वाली बात होगी। मगर अभी तक राजू बस्नेत पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अच्छा प्रकाश, तो अभी ये जो रिमार्क है, इफ मेड एक्चुअली अगर ये कहा गया है तो मतलब इट थ्रेटन्स टू स्नोबॉल इनटू अ मैसिव कंट्रोवर्सी एज इट मे बी सीन एज एन अटैक ऑन द भूटिया लेप्चा कम्युनिटी एज अ होल, इजंट इट प्रकाश? जी हाँ, जो ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के साथ जो मुलाकात था उसका लाइव हुआ था फेसबुक पर, और वो लाइव में वो बात यहाँ के भुटिया लेप्चा कम्युनिटी के लीडर्स लोगों ने सुना है। मगर एक यहाँ के सोशियो पॉलिटिकल लीडर है पासंग शेरपा, उन्होंने जब एक फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा, उसके बाद वो जो लाइव वीडियो था उसको डिलीट किया गया है सोशल मीडिया पेज पर। तो इसको लेकर और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है कि यदि राजू बस्नेत ने कोई
गलत नहीं बोला था तो क्यों वो वीडियो वो फेसबुक से क्यों डिलीट किया गया, वो भी बात सामने आ रहा है। राजू बसंत ने क्या बोला था उसका अभी कोई वीडियो एविडेंस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वीडियो लाइव का जो वीडियो था वो डिलीट हो चुका है सोशल मीडिया पर। मगर अभी तक 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ने और फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर छिरिंग वांगदी लेप्चा की ओर से भी स्टेटमेंट आया है, भाईचुंग भुटिया की ओर से भी स्टेटमेंट आया है, छितन टांसी भुटिया की ओर से भी स्टेटमेंट आया है। तो अभी तक राजू बसंत ने इसको लेकर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, एक कंट्रोवर्सी सच में राजू बसंत ने ऐसा बोला है तो ये भुटिया लेप्चा कम्युनिटी की ओर से सिक्किम में इसका विरोध होने वाला है और इसका एक कम्युनल असर सिक्किम में होने वाला है। रौनक। So Prakash, for the benefit of our viewers, can you give us a brief history of the Chogyal dynasty in Sikkim and its descendants, and why this alleged remark threatens to disrupt communal harmony? एक communal एक problem हो सकता है इसको लेके पूरे सिक्किम में, जैसे कि भाईचुंग भूटिया ने allege किया है। तो इस वजह से क्या हमारे viewers के लिए एक मतलब brief history दे सकते हैं Chogyal dynasty के बारे में और descendants of the Chogyal dynasty? जी हाँ, सिक्किम में जो छोगल डायनेस्टी का जो हिस्ट्री है वो 12 जो किंग थे, 12 राजा ने सिक्किम में शासन किया था। 332 ईयर्स 332 साल सिक्किम में छोगल डायनेस्टी ने शासन किया था। 1975 तक सिक्किम में छोगल डायनेस्टी का राज था। जब इंडिया में सिक्किम मर्ज हुआ तो छोगल डायनेस्टी ने साइन करने के बाद ही सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था। तो एक हिस्ट्री है छोगल डायनेस्टी का। और जो लास्ट छोगल था सिक्किम का, उन्होंने 1961 में सिक्किम के भुटिया, लेप्चा और नेपाली, सिक्किमिस नेपाली सभी को एक ही दर्जा का सिक्किम सब्जेक्ट दिया था, जो आज के दिन में भी 371F के आधार पर प्रोटेक्टेड थे और उन लोगों को ही सिक्किमिस माना जाता है। तो एक जो सिक्किम बनाने का जो कंसेप्ट था वो छोगल का था और सिक्किमिस जो आइडेंटिटी है वो छोगल ने दिया हुआ आइडेंटिटी है। तो सिक्किम का एक ग्लोरियस हिस्ट्री है छोगल डायनेस्टी को लेकर। और उनके जो सक्सेसर है उन लोगों को भुटिया, लेप्चा और नेपाली कम्युनिटी के रूप में माना जाता है सिक्किम में। और बाद में जाके जब सिक्किम में ट्राइबल एक्ट लागू हुआ तो भुटिया, लेप्चा कम्युनिटी को ट्राइबल का स्टेटस मिला 1978 में। और उसके बाद 2002 में आके लिम्बू तामांग भी ट्राइबल बने हुए हैं। लिम्बू तामांग नेपाली कम्युनिटी से आते हैं। तो जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटी है उन लोगों को 371F के आधार पर जो छोगल ने जिस आधार पर सभी को समान अधिकार दिया था, भुटिया, लेप्चा और नेपाली को, उसी आधार पर जो लेफ्ट आउट कम्युनिटी से उन लोगों को ट्राइबल देने की मांग है। इतना बड़ा ये मांग नहीं है। जो पहले भुटिया, लेप्चा को के साथ नेपाली लोगों को एक ही दर्जा दिया जाता था, इसी दर्जा के रूप में भुटिया, लेप्चा के साथ साथ नेपाली लोगों को छोगल ने जो दर्जा दिया था वही देने वाली मांग है। तो इसको लेकर जो छोगल का जो तीन जातियों को जो छोगल अपना सक्सेसर मानते थे, भुटिया, लेप्चा और नेपाली को, तो एक डोरिया सृष्टि लेकर है छोगल को। और छोगल को ऐसा कहने से सच में यदि राजू बसंत ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो भुटिया, लेप्चा के साथ साथ यहाँ के जो नेपाली लोग हैं, जिन लोगों को छोगल ने सिक्किम सब्जेक्ट का दर्जा दिया था, उन लोगों को में भी इसको लेकर आक्रोश है। और इसको लेकर भी नेपाली कम्युनिटी भी आक्रोशित है और राजू बसंत से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। मगर इसको लेकर अब राजू बसंत क्या स्टेटमेंट देंगे वो देखने वाली बात होगी।